अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोमिना मुज़ना और मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद। व्यूवर्स, अपनी आज की इस वीडियो में मैं लेकर आई हूं कोफ्तों की रेसिपी। एक ऐसी रेसिपी जो आपने पहले नहीं बनाई होगी और ये रेसिपी पिछले जायकों से मुख्तलिफ है। और अगर आपने मेरी इस रेसिपी से कोफ्ते बनाए तो आपको कोफ्तों के ग्रेवी में वो मीठापन जो आ जाता है सबकी ग्रेवी में, वो हरगिज़ नहीं मिलेगा। और इसके लिए क्या टिप आपको आजमानी है ये आपको मेरी वीडियो देखकर ही पता लगेगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। नीचे दिए हुए बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपनी इस यूनिक रेसिपी की तरफ जो आज से पहले आपने कभी नहीं बनाई होगी। लेकिन आजमाइश शर्त है, अगर आप बनाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये कितनी यूनिक और कितनी अच्छी रेसिपी है जिसमें आपको अपना मीठापन नहीं मिलेगा, जो कि अक्सर ग्रेवीज़ में ज़रूर आ जाता है और उसको संभालना मुश्किल होता है। चाहे आप जितना भी नमक ऐड क्यों ना कर लें, आपको वो मीठापन दूर नहीं होता है। तो व्यूअर्स, आइए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। और आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे मेरी ग्रेवी के अज्जा, जिसमें ये है मेरे पास टमाटर और इसके साथ एक हरी मिर्च है। ये 1.5 से 2 टमाटर है मेरे पास। ये अदरक है और लहसुन है। ये पिसी हुई लाल मिर्च है। ये हल्दी है, धनिया और नमक हस्बे जायका। और प्याज है मेरे पास 1.5 अदद, एक दरमियाने साइज़ की और एक आधे साइज़ की प्याज है। और ये है हमारे पास तकरीबन 4 टेबल स्पून दही। ये है हमारे पास 4 टेबल स्पून दही। आपने ग्राइंडर में प्याज डालनी है, दही डालना है, अदरक लहसुन डालना है। आप देख सकते हैं 4 जवे लहसुन के हैं और 4 ही इतने इंच के टुकड़े अदरक के हैं। फिर 1.5 टमाटर आपने जो स्लाइस में कटा हुआ था वो डाल देना है। उसके साथ एक हरी मिर्च, नमक आपने हस्बे जायका रखना है। फिर आपने डाल देना है धनिया पाउडर जो कि 1 टेबल स्पून है, टेबल स्पून। और फिर 1 टीस्पून आपने हल्दी डाल देनी है और 1.5 टीस्पून आपने नमक, या नमक जितना तीखा आप रखना चाहें ये आपकी पसंद पर डिपेंड करता है। आपने ये सब चीज़ें ले लेनी हैं और ये सब चीज़ें आपकी हो गई ग्रेवी के अज्जा और आपने इनको ग्राइंड कर लेना है। फिर आपने एक पैन में ऑयल गरम करना है और जब वो ऑयल अच्छा सा गरम हो जाए तो आपने ये सारा ग्रेवी के देख लीजिए इस तरह का कलर आएगा आपका। और आपने ये पूरा जो है ग्राइंड हुआ मसाला अपने पैन में डाल देना है और इसको अच्छे से आपने भून लेना है जब तक इसकी भुनाई का अमल मुकम्मल ना हो जाए। अपने से अच्छा सा कलर आने तक इसको भूनने देना है। तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं इस पैन में कि ग्रेवी हमारी पकने पर है और ये भुन रही है। ये देखिए एक अच्छा सा कलर इसका आ गया है। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त और कितना प्यारा आया है। मैंने आपसे शुरू में जिक्र किया था कि प्याज की मिठास जाती नहीं है इस तरह की ग्रेवीज़ में। तो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बताए हैं, जो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं, उनके साथ जो अहम इंग्रेडिएंट था वो था टमाटर और दही। अगर आप प्याज के साथ ये टमाटर 1.5 अदद और दही शामिल कर देंगे 4 टेबल स्पून, तो आप देखेंगे कि आपकी जो ग्रेवी है उसमें मिठास ख़त्म हो जाएगी प्याज की और आपकी ग्रेवी में बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। ये थी वो राज की बात जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम चलते हैं अपने कोफ्तों की इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि कोफ्तों की जो बॉल्स हैं उनके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या होंगे। ये हैं व्यूअर्स चने। ये तकरीबन आपके पास 100 ग्राम चने हैं जिनको आपने छील लेना है अच्छे से। ये है आपके पास 1.5 अदद प्याज। ये है आपके पास लौंगे जो कि 5 से 6 अदद लौंगे हैं। देख लें, इनको क्लोव्स कहते हैं। ये आपका नमक है जो हस्बे जायका है और 1 टीस्पून है। फिर ये हैं काली मिर्चें जो कि 1 टीस्पून मैंने ले ली हैं। ये है दालचीनी जो कि 5 से 6 टुकड़े छोटे वाले मैंने लिए हैं। और ये है ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून भर के, 1 से 1.5 यानी 1 से 1.5 टेबल स्पून। और ये है पिसी हुई लाल मिर्च। तो व्यूअर्स, आपने देखा। और ये है दही जो हमने कीमे में शामिल करना है। ये भी तकरीबन 4 टेबल स्पून दही है और ये 1 किलो 1 केजी कीमा है हमारे पास कोफ्तों के लिए। व्यूअर्स, करना आपने ये सारे मसाले को आपने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेना है अच्छे से। जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कोई क्रम्स बाकी ना रहें तो आपने इसको सारे कीमे में मिला लेना है और कीमे में मिलाकर आपने इसको अच्छी तरीके से
मिक्स कर लेना है हाथ की मदद से। फिर आपने थोड़ा सा दही जो आपका बच गया है उसको आपने ग्रेवी में और शामिल कर लेना है। एक दही तो थोड़ा 4 टेबल स्पून हमने डाला था ग्राइंड करते वक्त, और ये दही हम फिर डाल रहे हैं अब ग्रेवी में। इसके बाद इधर कीमे में हम शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और हरा धनिया। हरी मिर्चें तकरीबन हमने ली हैं 8 से 10 अदद, और हरा धनिया हमने लिया है आधी गड्डी। उसको भी हमने शामिल कर लिया कोफ्तों की बॉल्स और कीमे में। उसको हमने शामिल कर लिया कोफ्तों कीमे में। अब अपने हाथों को अपने ऑयल की मदद से ग्रीस करके आपने कोफ्तों की गोलियां बना लेनी है। इस तरीके से आपकी कोफ्तों की गोलियां बनेंगी। ये आप देख सकते हैं, क्रैक नहीं रहने चाहिए वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। अच्छा, एक बात यहाँ काबिल ज़िक्र है कि बहुत सारे लोग चने के साथ खशखश का इस्तेमाल भी करते हैं कोफ्तों में, लेकिन खशखश थोड़ी सी किरकिरी से मज़ा देती है, इसलिए मैंने उसका यूज़ यहाँ पर नहीं किया है। व्यूअर्स, आप ये देख सकते हैं ग्रेवी का कलर कितना शानदार और गोल्डन आया है और ये भुन चुकी है अच्छी तरीके से। अब आपने इस ग्रेवी में इन कोफ्तों को ऐड कर देना है इस तरीके से, और कोफ्तों को आपने चम्मच की मदद से हरगिज़ नहीं हिलाना है। आपने पैन को पकड़कर आराम से पैन को हिलाएं आप, लेकिन कोफ्तों को आप मत हिलाइएगा वरना कोफ्तों की जो बॉल्स हैं उनको टूटने का ख़तरा होता है। फिर आप कवर से आप इसको कवर कर दें इसके ढक्कन से, और अब आप देख सकते हैं कि कोफ्तों में कितना ज़बरदस्त कलर आया है। जब आप सर्व करने लगे इन कोफ्तों को आप हरे धनिए से गार्निश ज़रूर करें और गरम गरम नान के साथ पेश करें। ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि एक यूनिक और नहायत आसान रेसिपी थी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो व्यूअर्स, आज तक के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।